हेलो एंड वेलकम बैक टू सिविलाइट। मैं हूं अंकित गोयल और आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक बेहतरीन से टॉपिक टेंशन मेंबर के बारे में। ओके, सो लेट्स बिगिन। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू टेल यू देयर इज एन चैनल ऑन द टेलीग्राम दैट यू कैन ज्वाइन बाय टाइपिंग IES Civils, okay, that where you can gain सिविल इंजीनियरिंग कंटेंट और आपको यहाँ पर सारे के सारे सिविल इंजीनियरिंग जॉब नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। सो यू मे एंजॉय इट। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, सबसे पहले देखेंगे टेंशन मेंबर्स। टेंशन मेंबर्स क्या होते हैं ये चीज़ आपको पता होगी, लेकिन मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। ओके, टेंशन मेंबर्स आर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोडिंग। ठीक है, द मेंबर हु इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोडिंग। जैसे आपने यहाँ पर कोई टेंसाइल लोडिंग लगाई है, ठीक है, तो दैट मेंबर विल बी कॉल्ड एज टेंशन मेंबर। ठीक है, ये एक मेंबर कहलाएगा आपका टेंशन मेंबर। एक्ट कॉजिंग एलोंगेशन। इस टेंशन मेंबर की वजह से, इस टेंशन लोडिंग की वजह से यहाँ पर कॉज होगा एलोंगेशन, राइट, एलोंगेशन कॉज होगा। ठीक है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये इंक्रीज होकर के कुछ जो इंक्रीज इन लेंथ आएगा वो कुछ डेल्टा प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एक तरह से कॉन्सेप्ट है, राइट। फैक्टर डिज़ाइन टेंशन हम जब डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग डील करेंगे इस वैल्यू से कि यहाँ पर जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर है वो ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन द फैक्टर डिज़ाइन टेंशन। हमारे पास ये जो एक्चुअल लोडिंग है दैट मस्ट बी लेसर देन द डिज़ाइन टेंशन स्ट्रेंथ। ठीक है, क्योंकि आप जब यहाँ पर टेंसाइल लोडिंग लगाओगे, अगर इस मेंबर की स्ट्रेंथ जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ आपकी इस टेंसाइल लोडिंग से कम होगी तो ये मेंबर फेल हो जाएगा। तो वी नीड टू इंश्योर फर्स्ट ऑफ ऑल दैट डिज़ाइन स्ट्रेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन द वर्किंग लोड। ठीक है, वर्किंग टेंसाइल लोड, राइट। नाउ फेलियर अंडर द टेंशन मेंबर। हमारे पास कुछ फेलियर्स होते हैं टेंशन मेंबर में, उन फेलियर से हमें डील करना है। दिस इज द रिवीजन क्लास, दैट्स वाई वी विल नॉट गो इन द डिटेल हियर। मैं आपको जो रिवीजन है वो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो कॉन्सेप्ट आएगा आपको उसको डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, बट वी विल नॉट गो इन द डीप। ओके, सो फर्स्ट जो आपका टेंशन मेंबर है, फर्स्ट फेलियर ऑफ द टेंशन मेंबर है, उससे डील करेंगे। फर्स्ट, स्ट्रेंथ अंडर द ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग में क्या होगा, जब आप कोई टेंसाइल लोड इसके ऊपर लगाओगे तो यहाँ पर दो प्लेट्स हैं, प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2। तो प्लेट 2 को हमने बोल्टेड कनेक्शन के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है, राइट। जब आप यहाँ पर इसके ऊपर टेंसाइल लोडिंग अप्लाई करोगे तो यहाँ पर इसमें यील्डिंग हो जाएगी। यील्डिंग मतलब यहाँ पर हो जाएगा एलोंगेशन। ठीक है, आपने देखा होगा ये कुछ इस तरह से यील्डिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो प्लेट्स हैं कुछ इस तरह से इसके अंदर साइन देखने को मिलेंगे जो कि आपको शो करते हैं कि दिस प्लेट इज यील्डेड, राइट, दिस प्लेट इज यील्डेड। कुछ इस तरह से आपको साइन देखने को मिलेंगे, राइट। नाउ फॉर्मूला इसके लिए क्या होगा, TDG। टी रिप्रेजेंट्स टू द डिजाइन। ठीक है, D रिप्रेजेंट कर रहा है डिजाइन को और जो G है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, राइट। सो TDG हो जाएगा आपका AG इंटू FY अपॉन गामा एम नॉट। गामा एम नॉट की वैल्यू आपको मैं बता चुका हूँ दैट ऑलवेज विल बी 1.1। FY आपका जो भी आपको दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप पुट करोगे। ठीक है, जनरली FY की वैल्यू आप यहाँ पर 250 MPa रखते हो। ठीक है, AG यहाँ पर रखना है आपको ग्रॉस एरिया ऑफ द प्लेट। AG इज द ग्रॉस एरिया ऑफ प्लेट। ठीक है, ये आपको पुट करना है। ग्रॉस एरिया आप कैसे कैलकुलेट करोगे बाकी हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, स्ट्रेंथ अंडर द नेट सेक्शन रप्चर। नेट सेक्शन रप्चर कैसे होता है, देखिए यहाँ पर जब आप इस प्लेट के ऊपर कोई टेंसाइल लोडिंग अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ से आपको
इस पॉइंट से जो भी आपने यहाँ पर कनेक्शन प्रोवाइड किया है, इस कनेक्शन से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फेलियर, रप्चर हो जाएगा, ठीक है, ये एक तरह से टूट जाएगा, राइट। यू कैन से दिस प्लेट हैज बीन ब्रोकन फ्रॉम द बोल्टिंग वेयर एवर वी प्लेस द बोल्टिंग। तो यहाँ से इस बोल्टिंग वाला जो लाइन है, ठीक है, ये आपके क्रिटिकल सेक्शंस होते हैं, क्रिटिकल सेक्शन है। तो क्रिटिकल सेक्शन में यहाँ पर जो बोल्टिंग कर रखी है, कौन सी बोल्टिंग है, चेन बोल्टिंग है। चेन बोल्टिंग में इस कोई क्रिटिकल सेक्शन से आपका ये प्लेट फेल हो गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नेट सेक्शन रप्चर। इसके लिए फॉर्मूला होता है 0.9 AnFu अपॉन गामा M1। गामा M1 आप जो भी पुट करोगे दैट विल बी 1.25, ठीक है। आपको केवल गामा M0 जो पुट करना होता है 1.1 पुट करना होता है, गामा M1 आपको 1.25 पुट करना होता है, राइट। An इज द नेट एरिया ऑफ प्लेट। ये सारी चीजें देखिए, यहाँ पर ग्रॉस एरिया मैंने बताया था, यहाँ पर नेट एरिया आ गया है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको आगे डील करना होगा इन सब चीजों से। Fu इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द जो भी प्लेट है उसके लिए आपको दिया जाएगा, नॉट फॉर द बोल्ट, फॉर द प्लेट, राइट, फॉर द प्लेट। चलिए आगे देखते हैं हम। नाउ कमिंग टू द देयर इज एन अनदर इफेक्ट दैट इज कॉल्ड shear lag इफेक्ट। shear lag इफेक्ट होता क्या है यहाँ पर, जब आप क्या कर रहे हो, जब आप अभी तो आप प्लेट से डील कर रहे थे, राइट, अभी आप प्लेट से डील कर रहे थे, अभी आपको यहाँ पर डील करना होगा किसी एंगल सेक्शन से। तो एंगल सेक्शन में आप देख रहे हो कि किसी एक पॉइंट पे कनेक्ट कराओगे, ठीक है। तो एक जो पोर्शन होगा इससे कनेक्ट कराओगे, यहाँ पर आपने इस सेक्शन को, इस लेग को, ये आपका कहलाता है लेग, ठीक है, और ये भी कहलाएगा आपका लेग कहलाएगा। लेकिन ये कौन सा लेग होगा, ये आपका लेग होगा कनेक्टेड लेग, कनेक्टेड लेग, और ये लेग होगा, ये आपका होगा आउटस्टैंडिंग लेग, आउटस्टैंडिंग लेग, राइट। अब आप समझोगे यहाँ पर कि shear lag इफेक्ट होता क्या है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि जो प्लेट थी, प्लेट के ऊपर आप कोई टेंसाइल लोड अप्लाई कर दे रहे थे, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप कोई टेंसाइल लोड अप्लाई कर दे रहे हो। टेंसाइल लोड अप्लाई करने के बाद इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इस प्लेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप एज ए स्ट्रेंथ यूज कर रहे हो ना, इसी की स्ट्रेंथ तो आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इसी को तो आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। जो ग्रॉस एरिया होगा, ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई थिकनेस होगी टी थिकनेस होगी, और ये होगा आपका कोई विड्थ बी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू टी, राइट, ये ग्रॉस एरिया हो जाएगा, यस और नो। अब यहाँ पर हमने क्या किया, सिमेट्रिक लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं। एक तरह से हम इस प्लेट के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे सिमेट्रिक लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं, किसी सेंटर से हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो हमने क्या देखा कि ये जो पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन की जो स्ट्रेंथ है, इसको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर आप जब देख रहे हो तो आपको ये पता है कि ये कौन सा ये जो एंगल सेक्शन है, ये क्या सिमेट्रिकल सेक्शन है, सिमेट्रिकल है, आंसर इज नो, ठीक है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर किसी एक लेग, आप क्या करोगे, आप किसी एक लेग से कनेक्ट कराओगे। अब आपने ये कोई गजेट प्लेट है, इस गजेट प्लेट से आपने कनेक्ट कराया है। अब आप इसके ऊपर लोड अप्लाई करोगे। मैं इसको और अच्छे तरीके से बनाना चाहूँगा जिससे कि आपको और भी क्लियर वे में समझ में आए, ठीक है। ये कोई आपकी एक गजेट प्लेट हो गई, गजेट प्लेट हो गई। अब इस गजेट प्लेट के ऊपर आप रख रहे हो कोई एंगल सेक्शन, ठीक है, कोई एंगल सेक्शन आप प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है। ये कोई एक एंगल सेक्शन है जिसको आप डील कर रहे हो, राइट।
ये कोई एंगल सेक्शन मैंने बना दिया है, ठीक है, इसको समझिए आप। अब इस एंगल सेक्शन पे आपने क्या किया, यहाँ पर बोल्टिंग कर रखी है, और एक जो पोर्शन होगा ये आपका आउटस्टैंडिंग लेग है, ये आपका क्या होगा, कनेक्टेड लेग होगा, राइट, ये कनेक्टेड लेग है। और आप लोड कहाँ लगा रहे हो, आप लोड लगा रहे हो यहाँ, ठीक है, आप लोड लगा रहे हो यहाँ पर। तो आप देखोगे कि आपकी जो यहाँ पर जो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो कनेक्टेड लेग है, कनेक्टेड लेग की स्ट्रेंथ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लोगे, लेकिन आपका जो आउटस्टैंडिंग लेग है, ये वाला जो पोर्शन है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, क्या इसकी स्ट्रेंथ आपने यूज़ करी? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ को हम पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ वाई यहाँ पर एक इफेक्ट आता है, दैट इज़ कॉल्ड शियर लेग इफेक्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, मतलब इसका जो शियर फोर्स है उसको हम लोग फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो दैट इससे हमें डील करना होता है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर TDN कैलकुलेट करना होता है। सिंपली यहाँ पर अगर एंगल सेक्शन दे रखा है आपको, अगर आपको प्लेट दे रखा है, देयर इज नो इशू, आप यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर आपके पास कोई एंगल सेक्शन दे रखा है और एक कनेक्टेड लेग होगा, एक होगा आपका आउटस्टैंडिंग लेग, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है। ये जनरली गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है गेट में, और जनरली आपका जो भी आपका कन्वेंशनल एग्ज़ाम है बहुत कम पूछा जाता है। कन्वेंशनल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका ये एक तरह से कह सकते हो कि बहुत वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि आपको बहुत सारे फैक्टर्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन आप ESE पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इम्पॉर्टेंट समझें, क्योंकि ESE में कुछ भी पूछ सकते हैं, सो दैट आप इसके लिए प्रिपेयर रखें। अगर आप दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको आप समझ लो कि शियर लेग इफेक्ट होता क्या है, लेकिन आपको फॉर्मूले से डील नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। सो नाउ यहाँ पर फॉर्मूला TDN इक्वल्स टू, ये इसमें आप नेट स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हो, दैट इज 0.9 ANC FU अपॉन गामा M1। गामा M1 आपको पता है दैट विल बी 1.25, FU आपको वहाँ पर दे रखा होगा बीटा AGO FY अपॉन गामा M0, AG नॉट भी कह सकते हो। ये क्या है, AG नॉट क्या है, ग्रॉस एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग, ग्रॉस एरिया ऑफ द, ये हो जाएगा आपका ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, ये हो जाएगा नेट एरिया ऑफ द आउट कनेक्टेड लेग, नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग। और इसी की तरह से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। बीटा की वैल्यू आपको इस तरह से कैलकुलेट करनी होगी, द फॉर्मूला इज 1.40 माइनस 0.076 W अपॉन T। W एक्चुअली होता क्या है, W देखिए यहाँ पर W क्या है, आपका जो आउटस्टैंडिंग लेग है इसका विड्थ कहलाता है। मैं यहाँ पर इरेज कर दे रहा हूँ, आई एम इरेजिंग ऑल ऑफ हियर। ये जो W है ये आउटस्टैंडिंग लेग का विड्थ होता है, टोटल, ठीक है। T इज द थिकनेस, FY अपॉन FU, FY आपको जो दे रखा होगा लमसम 250, FU समथिंग लाइक 500, और जो भी आपको दे रखा होगा वो आप पुट करोगे यहाँ पर। BS का वैल्यू, BS इज नथिंग बट द, देखिए आउटस्टैंडिंग लेग से जो भी आपको यहाँ पर कनेक्शन प्रोवाइड कराना है उस कनेक्शन तक की लेंथ प्रोवाइड करानी होती है, ठीक है। जैसे आप क्या करो, यहाँ पर कनेक्शन आपने यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है, किस केस में प्रोवाइड किया है, ये बोल्टिंग के केस में प्रोवाइड किया है। यहाँ पर क्या कर रखा है, बोल्टिंग कर रखा है। तो बोल्टिंग के केस में आपने W प्लस क्या लिखोगे, कनेक्शन की लेंथ, ये क्या है आउटस्टैंडिंग लेग से, आउटस्टैंडिंग यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से पूरा जाओगे आप, और प्लस ये जाओगे आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका W प्लस G, ठीक है, W प्लस G। लेकिन जब आप इसको पूरी लेंथ को काउंट करते हो तो आपने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर आपने क्या किया, 2 बार T काउंट कर लिया है, ठीक है। तो 2 बार T काउंट करने के लिए आप क्या करोगे, T को डिडक्ट कर दोगे एक बार,
ओके, तो इस तरह से आपका फॉर्मूला हो जाएगा बी एस इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जी माइनस टी। ठीक है, तो बी एस की वैल्यू रख दोगे और एल सी की वैल्यू आपको दे रखी होगी। एल सी इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ कनेक्शन, लेंथ ऑफ कनेक्शन दे रखा होगा आपको। एक्चुअली ये आपको यहाँ से कैलकुलेट नहीं करना है, ये आपको दे रखा होगा और आपको ये वैल्यू प्रूव करनी है दैट मस्ट बी लेसर और इक्वल टू द 0.9 एफ यू गामा एम नॉट अपॉन एफ वाई गामा एम वन। ठीक है, ऑल द पैरामीटर्स यू हैव ऑलरेडी फेस्ड। ठीक है, सो यू कैन ईजिली डिटरमाइन ऑल ऑफ द थिंग हियर। TDN आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, अगर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर यहाँ पर आपको वेल्डिंग का केस दे रखा है, वेल्डिंग का केस दे रखा है, तो वेल्डिंग आप कराओगे तो कहाँ कराओगे? वेल्डिंग आप 2 पॉइंट पे करा सकते हो, एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, तो आपका यहाँ पर BS का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा? ये आपका वेल्डिंग का केस है, वेल्डिंग का केस है, तो आपका BS का वैल्यू W हो जाएगा। मैंने क्या बताया था कि जो BS है, BS क्या है? आपका आउटस्टैंडिंग लेग से लेंथ फ्रॉम आउटस्टैंडिंग लेग to the connection, to the connection. Okay, so I think you all the points you got here. ये BS का वैल्यू कितना हो जाएगा आउटस्टैंडिंग लेग से कनेक्शन की लेंथ? दैट विल बी W. ओके, नाउ कमिंग टू द स्ट्रेंथ अंडर द ब्लॉक शियर। दिस इज द थर्ड स्ट्रेंथ। मैंने आपको 2 स्ट्रेंथ ऑलरेडी बताई हुई थी। एक स्ट्रेंथ थी आपकी ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, सेकेंड थी आपकी नेट सेक्शन रप्चर, थर्ड वन इज स्ट्रेंथ अंडर द ब्लॉक शियर। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई हमने कनेक्शन प्रोवाइड कराया। ठीक है, कनेक्शन प्रोवाइड कराया तो उसके लिए आप देख लो, कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए आपके पास कोई एक प्लेट है, सिंपली आपके पास कोई प्लेट है, तो इस प्लेट के ऊपर आप टेंसाइल लोड अप्लाई करोगे। Whenever you will apply some tensile load over here, then you will face some failure like this. This plate will be ejected, something like that. ये जो प्लेट है निकल के इस तरह से यहाँ से टूट के, ये जो ग्रीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से टूट करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, जो आपको बाहर मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से पोर्शन बाहर आपको मिल जाएगा। यस और नो? तो इस तरह से पोर्शन बाहर मिलेगा। वही चीज हम लोग यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है वो ब्लॉक फेल हो जाता है, ब्लॉक फेल होता है और इजेक्ट होकर के बाहर आ जाता है। राइट, तो हमने देखा ये कोई प्लेट है, इस प्लेट से पूरा का पूरा ब्लॉक इजेक्ट होकर के बाहर आ जा रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ब्लॉक इजेक्ट होकर के यहाँ से बाहर आ जा रहा है। और ये कोई एक, जब हम सेंटर में बोल्टिंग करा रहे हैं तब का केस है। कोई अगर हम एंगल सेक्शन लेके चल रहे हैं, एंगल सेक्शन लेके चल रहे हैं और एंगल सेक्शन में आपने इसमें एजिस भी काउंट कर रहे हो, तो पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पर कुछ ये एंगल सेक्शन था और आपने यहाँ पर बोल्टिंग करा रखी थी। ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है। यहाँ पर आपने पूरा का पूरा कोई बोल्टिंग करा रखी थी। इसमें ये पूरा का पूरा ब्लॉक इजेक्ट होकर के बाहर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी एक इस तरह का पोर्शन देखने को मिलेगा, ये इजेक्ट होकर के यहाँ से बाहर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह का फेलियर है। स्ट्रेंथ अंडर द ब्लॉक शियर, पूरा का पूरा ब्लॉक फेल हो जाता है और ये इजेक्ट होकर के बाहर आ जाएगा। राइट, नाउ कमिंग टू द स्ट्रेंथ अंडर द ब्लॉक शियर, यहाँ पर TDB, देखो 2 चीज़ें आती हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। दोनों में स्ट्रेंथ कैलकुलेट करोगे और इसमें से जो भी आपकी मिनिमम स्ट्रेंथ आएगी उसको आप
एज ए डिज़ाइन स्ट्रेंथ कंसीडर करोगे, मिनिमम वैल्यू कंसीडर्ड एज डिज़ाइन स्ट्रेंथ। ठीक बात है। तो आपको यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स दे रखे होंगे, वो डील करने होते हैं, ATG, AVG, AVN और ATG। ओके, इन पैरामीटर से डील करना होता है। इन पैरामीटर को हम लोग समझेंगे अभी। ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर जब आप किसी ब्लॉक को इजेक्ट करोगे तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये कोई आपका प्लेट है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। ये आपके पास कोई प्लेट है, ठीक है, और यहां से आपका कोई फेलियर हो रहा है, तो ये जो फेलियर होगा वो फेलियर यहां से कैसे होगा, देखो पूरा का पूरा जो ब्लॉक होगा वो ब्लॉक फेल कर जाएगा, पूरा का पूरा ब्लॉक फेल होकर के यहाँ आ जाएगा। और मैं इस ब्लॉक को ड्रॉ करने वाला हूँ, दैट ब्लॉक विल बी लाइक दिस, जस्ट सी। ठीक है, ये ब्लॉक बाहर आ जाएगा। अब इसका मैं क्या करता हूँ, प्लेट का क्रॉस सेक्शन मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, जिसको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहीं से आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्टअप होगा। थोड़ा डायग्राम एक्चुअली यहाँ पर रफ है, ओके। अगर डायग्राम आप समझ लोगे ना अच्छे से तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये डायग्राम मिला। तो सबसे पहले आपको समझने वाली जो चीज़ है वो देखिए यहाँ पर। एक्चुअली ये क्या है, जी जहां लगा है दैट इज शोइंग द ग्रॉस, दैट इज शोइंग द ग्रॉस एरिया। ठीक है, और जो आपको यहाँ पर एन जो शो हो रहा है दैट इज शोइंग द नेट एरिया। जी मतलब यहाँ पर ग्रॉस एरिया और एन बोले तो नेट एरिया। तो सबसे पहले मैं AVG की बात कर रहा हूँ, AVG की बात कर रहा हूँ। जब आप इसके ऊपर कोई टेंसाइल लोड अप्लाई करोगे प्लेट के ऊपर, तो यहां से इसकी क्या होगी, कटिंग होगी। देखो यहां से इसकी कटिंग होगी, यस और नो, यहां से इसकी कटिंग होगी। कटिंग कैसे होगी, ये जो कटिंग है दैट विल बी द शीयर, दैट विल बी द शीयर एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पर जो क्या होगा, ये यहाँ पर शीयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो शीयर वाला एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो ग्रॉस एरिया की अगर मैं बात कर रहा हूं तो AVG अगर लिखोगे तो इसका कोई आपको डायमेंशन दे रखा होगा, समथिंग लाइक दैट। ये आपको कोई वैल्यू दे रखी होगी 150 मैं लेके चल रहा हूं, 150 दे रखी है। फिर से ये डिफाइन करते हैं, एक्चुअली 150 नहीं, थोड़ा प्रॉपर तरीके से इसको समझते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया है तो इसको आप समझ लो। ये है आपके पास टोटल 150। ठीक है,
150 में यहाँ पर ये वैल्यू आपको दे रखी है 40 और पिच का वैल्यू दे रखा है आपको 60, ठीक है 60 दे रखा है। बाकी आपके पास बचा है कितना, बाकी आपके पास 50 रिमेनिंग बच जाएगा, तो वो यहाँ पर अनअकाउंटेबल रहेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी यहाँ पर जो डायमीटर ऑफ वोल्ट है दैट इज गिवन 20, तो एबीजी की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो ये आपका 40 हो गया और आपका पिच हो गया कितना 60 हो गया, यस और नो, पिच हो गया कितना 60 हो गया। और तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 40 + 60, ये हो क्या हो जाएगा आपका एबीजी हो जाएगा। अगर आपको नेट एरिया कैलकुलेट करना है तो ये जो बोल्ट का एरिया है इसको आप क्या कर दोगे, बोल्ट का एरिया आप माइनस कर दोगे, ठीक है। ये जो बोल्ट हाफ बोल्ट का एरिया माइनस करोगे यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगा आपका ए वी एन, ठीक है, ये क्या कहलाएगा ए वी एन कहलाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर एक दूसरा एरिया जो मैं बताने वाला हूँ उसको आप देखिए, ये जो एरिया होगा दैट विल बी अंडर द टेंशन, दैट विल बी अंडर द टेंशन, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया पर अप्लाइड होगा क्या, टेंसाइल फोर्स अप्लाई होगा, इस एरिया पर क्या अप्लाई होगा, टेंसाइल फोर्स अप्लाई होगा। तो एरिया अंडर द टेंशन विल बी द एटीजी। एटीजी क्या लिखोगे आप, टोटल आपके पास कोई जो ये वैल्यू दे रखी होगी वो आपकी इंटू टी के टर्म्स में, जैसे बी ये दे रखा है बी इंटू टी, ये टी क्या है आपका, टी इसका थिकनेस होगा। तो टोटल यहाँ से ये जो वैल्यू होगी अगर बी है तो ये बी इंटू टी हो जाएगा एटीजी। और एटीएन कैसे कैलकुलेट करोगे, एटीएन आपको कैलकुलेट करना होगा यहाँ पर जो बोल्ट का जो बोल्ट का जो वैल्यू है उसको आप माइनस कर दोगे, ठीक है, बी माइनस नंबर ऑफ बोल्ट माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे बी माइनस एन डी एच इंटू टी का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे और यहाँ से आप ये एटीएन का वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। तो इन द सिंपल वे यू कैन कैलकुलेट द ऑल द पैरामीटर्स हियर, ठीक है। सारी वैल्यू पुट करोगे, आपको जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो आपकी हो जाएगी डिजाइन स्ट्रेंथ। क्लियर। नाउ कमिंग टू द पैटर्न्स इन द बोल्टिंग। पैटर्न्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना चाहिए आपको। तो सबसे पहला आता है चेन बोल्टिंग, ठीक है। चेन बोल्टिंग, चेन बोल्टिंग का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट वे में आपका ये प्रोविजन होगा बोल्ट्स का, ठीक है। पिच और गेज आपके हमेशा सेम रहेंगे अल्टरनेट वे में। ये आपका पिच होगा क्योंकि आप जो लोड लगाओगे इस डायरेक्शन में लगाओगे तो ये आपका पिच हो जाएगा और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी गेज की। तो पिच और गेज आपके हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है, पिच और गेज हमेशा सेम रहेंगे अल्टरनेट वे में। और यहाँ पर ये कहलाएगा आपका स्टैगर्ड वोल्टिंग। स्टैगर्ड वोल्टिंग में क्या होगा, आपका जो पिच तो आपका सेम रहेगा, पिच में भी डिफरेंट, ठीक है, पिच में भी डिफरेंट, बट आपका जो गेज है यहाँ पर, गेज क्या होता है, ये गेज का जो वैल्यू है वो डिफरेंट रहेगा, ये आपका यहाँ पर गेज होगा। ये आपका गेज रहेगा। क्लियर, समझ गए होगे आप, ये गेज रहेगा और ये अल्टरनेट वे में कुछ इरेगुलरिटी शो करते हैं। और अगला वाला है डायमंड बोल्टिंग। डायमंड बोल्टिंग में क्या होता है, डायमंड शेप जनरेट होती है, यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा होगा, डायमंड शेप फॉर्म होती हुई दिख रही होगी, तो ये डायमंड बोल्टिंग है, ठीक है। और डायमंड बोल्टिंग में आपको यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज से डील करना होता है, वो हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द डायमंड स्टैगर्ड। डायमंड स्टैगर्ड में क्या होता है, यहाँ पर स्टैगर्ड भी होता है डायमंड भी होता है, दोनों को हम मिक्स कर देते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है डायमंड स्टैगर्ड। ये होगा आपका पिच यहाँ पर, ये होगा आपका गेज यहाँ पर, गेज की वैल्यू आप यहाँ से इस तरह से कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द पैटर्न्स इन टू द बोल्टिंग, पैटर्न्स इन द बोल्टिंग, राइट। नाउ कमिंग टू द नेट एरिया कैलकुलेशन। नेट एरिया कैलकुलेशन की बात करते हैं। सबसे पहले आप देखो यहां पर आप फाउंड करोगे ये कोई क्या है, ये कोई एरिया है,
ये कोई इसकी थिकनेस होगी, राइट। ये बात आपको समझ में आ रही है। ये कोई आपकी थिकनेस है, इस प्लेट की थिकनेस रहेगी, ठीक है। तो ये मैं थिकनेस शो कर चुका हूं। तो अगर आप यहाँ पर ग्रॉस एरिया कैलकुलेट करना चाहो तो ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा, और ग्रॉस एरिया में ये आपको बिट बी दे रखी है, बी इंटू टी विल बी द ग्रॉस एरिया हेयर। तो मैंने आपको बताया था कि मैं ग्रॉस एरिया आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, तो दैट विल बी द ग्रॉस एरिया हेयर। नाउ कमिंग टू द नेट एरिया। नेट एरिया की मैं बात करूं, अगर मैं नेट एरिया की बात करूं तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी हियर, ठीक है। वही हम लोगों ने इस स्लाइड में शो किया है। सो यहाँ पर कोई हमने चेन बोल्टिंग प्रोवाइड कराई है। चेन बोल्टिंग प्रोवाइड कराने के बाद आपको कोई क्रॉस सेक्शन कट करना है। मैंने क्या किया, क्रॉस सेक्शन एक्स कट कर लिया है। कट करने के बाद देखो, एक नेट एरिया कैलकुलेशन का मतलब ही यही होता है कि आपका किसी एक पॉइंट से या तो ये वाला सेक्शन है, या तो ये वाला सेक्शन है, या तो ये वाला सेक्शन है, यहाँ से पूरा का पूरा फेलियर हो रहा है। यहाँ से फेलियर हो रहा है मतलब क्या है, यहाँ से क्रैक जनरेट हुए और ये जो प्लेट है ये ब्रेक कर गया है किसी भी सेक्शन से, 1, 2 या 3 से। देखो, फेलियर का जो पैटर्न है चैन बोल्टिंग में कुछ इसी तरह से होगा, वो लीनियर रहेगा और पूरा का पूरा जो सेक्शन है कुछ इस तरह से क्रैक जनरेट होकर के फेल हो जाएगा। तो जो उसका नेट एरिया होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे देखेंगे। यहाँ से हमने इसको कट आउट कर लिया है और कट आउट करके कुछ इस तरह से देख रहे हैं। कट आउट करने के बाद आप कुछ इस तरह से देख रहे हैं, तो आपको कुछ ये फॉर्मेट मिलेगा, ये फॉर्मेट मिलेगा, क्योंकि आपके यहाँ पर 3 बोल्ट हैं, 1, 2, 3, ठीक है। 3 बोल्ट प्रोवाइड किए हुए हैं। 3 बोल्ट का जो एरिया है वो आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो आप फॉर्मूला लगाओगे AN इक्वल्स टू B माइनस NDH इंटू टी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, लेकिन आप कोई देसी तरीका या बेसिक फंडामेंटल्स यूज करके भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, आप क्या करो, सबसे पहले ग्रॉस एरिया लिख लो इसका, B इंटू टी, B इंटू टी लिख लो। नेट एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं, B इंटू टी लिख लिया, ठीक है। टोटल एरिया हमने इसका लिख लिया, क्या होगा, ये होगा आपका B और T का मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका आ गया ग्रॉस एरिया। अब आप क्या करो, इसमें से ये जो बोल्ट्स प्रोवाइड किए हैं, बोल्ट होल प्रोवाइड किए हैं, इनका एरिया क्या कर लो, आप इसमें से माइनस कर दो। तो माइनस कैसे करोगे, आप क्या करो, 3 नंबर ऑफ बोल्ट प्रोवाइड किए गए हैं, 3 नंबर ऑफ बोल्ट प्रोवाइड किए गए हैं, इनटू इनका जो डायमीटर ऑफ होल है वो आपको यहाँ पर दे रखा होगा। डायमीटर ऑफ होल जैसे आप मान लो 20 दे रखा है, तो 3 इंटू 20 कर दो, 3 इंटू 20 कर दो। तो ये क्या हो गया, विड्थ कम हो गई, ये क्या हो गई, विड्थ कम हो गई। अब इस विड्थ में से थिकनेस भी तो माइनस करोगे, तो थिकनेस तो आपका यूनिफॉर्म है, थिकनेस तो आप जो भी प्रोवाइड करा रहे थे वही प्रोवाइड करा दो। तो ये क्या होगा, विड्थ, तो ये आप माइनस कर दो, तो आपको मिल गया क्या, नेट एरिया मिल गया। अब ये देखो, आप खुद से मुझे बताओ कि क्या ये वही फॉर्मेट नहीं है। टी आप यहाँ पर कॉमन ले लो, टी को यहाँ पर कॉमन ले लो, टी को कॉमन ले लो, बी, और ये आपने टी को जो है ना कॉमन ले लिया। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टी को कॉमन ले लिया। लेट्स अंडरस्टैंड हियर, दूसरे पेन से मैं शो कर देता हूँ। बी यहाँ पर लिया है और टी को हमने कॉमन ले लिया है, राइट, टी को कॉमन ले लिया है। और 3 क्या था, ये नंबर ऑफ बोल्ट था ना, एन 20 क्या था, 20 क्या था, डायमीटर ऑफ होल ही तो था, और इंटू टी आ गया। तो यही वो फॉर्मूला बन नहीं जाएगा, यही फॉर्मूला हमें जनरेट होकर के मिल जाएगा। क्लियर, तो आप कुछ इस तरह से नेट एरिया कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है, क्लियर। तो नेट एरिया आप कैसे कैलकुलेट करोगे, AN इक्वल टू B माइनस NDH इंटू टी, क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेट एरिया फॉर द स्टैगर्ड बोल्टिंग। स्टैगर्ड बोल्टिंग ये आपका चैन बोल्टिंग के केस के लिए नेट एरिया था, ये आपको मैंने बताया था चैन बोल्टिंग के लिए था, ये आपका स्टैगर्ड बोल्टिंग के लिए है। स्टैगर्ड बोल्टिंग का मतलब क्या है, कोई भी स्टैगर्ड जो पैटर्न है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ से
इंक्लिनेशन पे पिचेस प्रोवाइड की हुई हैं। स्टैगर्ड में मतलब यहां पर इंक्लाइंड लेवल पर पिचेस अवेलेबल हैं। ये देख रहे हो आप, ये ठीक है। तो इन सब से हमें डील करना है। अब यहां पर आप समझो यहां पर कैसे होगा कैलकुलेशन। तो ए एन विल बी इक्वल्स टू बी माइनस एन डी एच इंटू टी, अभी तक करते आ रहे हैं। हमारे पास जो एडिशनल टर्म आएगा वो ये होगा सिग्मा पी आई स्क्वायर अपॉन 4g, पी आई स्क्वायर अपॉन 4g। जी इज द गेज हेयर, जी इज द गेज हेयर। जैसे गेज क्या होगा इस केस के लिए, गेज हो जाएगा आपका ये, ठीक है। गेज क्या हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा। बच्चे करते क्या हैं यहाँ पर कि सर यहाँ पर फ्रंट में आपके पास 2 बोल्ट हैं, ये 2 बोल्ट हैं, ठीक है, ये 2 बोल्ट हैं। तो दोनों बोल्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो गेज होता है। नहीं, ये आप ये वाला बोल्ट क्यों मिस कर रहे हो, ये बोल्ट आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। यू कैन नॉट मिस दिस बोल्ट एक्चुअली हियर। आपको यहाँ पर ये वाला और ये वाला काउंट नहीं करना है, आपको ये वाला भी तो काउंट करना है। तो इन दोनों बोल्ट्स के बीच का जो होगा वो आपको यहाँ पर डील करना है। क्लियर? आई होप यू गॉट माई पॉइंट हियर। ये हो जाएगा आपका गेज। आपकी पिच की जो वैल्यू है वो आपकी डिफरेंट हो सकती है। ये आपका पिच होगा, इसके केस के लिए आपकी पिच की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर समेशन अप्लाई किया गया है। अगर आपको यहाँ पर नेट एरिया कैलकुलेट करना है तो पिच की वैल्यू आपको कुछ अलग लेके चलनी होगी। अगर यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू दे रखी है, P1 P2 आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। यहाँ पर भी क्या हो सकता है, ये G1 सेम है, लेकिन आपका यहाँ पर ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू आपको G2 दे रखा है। तो आपको यहाँ पर गेज डिफरेंट प्रोवाइड कराना होगा और उसके लिए आपको यहाँ पर अलग से डील करना होगा। बाकी मेरे डिटेल लेक्चर में देख सकते हैं आप कि नेट एरिया स्टैगर्ड बोल्टिंग के लिए या डायमंड बोल्टिंग के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप सर्च करा देना नेट एरिया बाई अंकित गोयल सर या फिर नेट एरिया सिविलाइट, तो आपको यहाँ पर मेरा लेक्चर मिल जाएगा। और यहाँ पर जो मेरा चैनल है इसमें भी आप सर्च करा करके देख सकते हैं। जब स्टील स्ट्रक्चर प्रॉपरली आपको सीक्वेंस से मिलेगा उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ओके, सो नाउ दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और प्लीज लाइक द सेशन। If you found it valuable, then please share to your friends and subscribe the channel. Okay? अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो मैंने यहाँ पर जो बॉटम में जो लाइन चल रही है इसमें मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी सारी क्वेरीज को सॉल्व कराने के लिए। और मैंने आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड कराई हुई है, आप मेरे वीडियोस से जाकर के देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।